लाल किले के पास में धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, आतंकियों की साजिश के नए रहस्य सामने आ रहे हैं और इन्हीं रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल चैट बॉक्स मिला है, जिसने इस पूरी साजिश की गहराई को उजागर कर दिया। आखिर आतंकी किस कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे और हमने वॉल पर क्यों लिखा है बिरयानी तैयार है, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली में लाल किले के पास में धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को अब एक महत्वपूर्ण डिजिटल चैट बॉक्स मिला है, जिसने इस पूरी साजिश की गहराई को उजागर कर दिया। इस चैट बॉक्स में आतंकियों के बीच की बातचीत के ऐसे संदेश मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने धमाके की योजना को बेहद गुप्त और कोडवर्ड के जरिए अंजाम देने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि धमाके को लेकर दावत शब्द का इस्तेमाल किया गया, वहीं विस्फोटक सामग्री को बिरयानी कहा गया। इस चैट में लिखा था, आखिरी संदेश दावत के लिए बिरयानी तैयार है। बताया जा रहा है कि संदेश शाहीन की तरफ से भेजा गया। ये मैसेज 13 जुलाई 2025 को भेजे गए और इसके बाद इस चैट बॉक्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने अपनी योजना को छिपाने के लिए कोडवर्ड सिस्टम अपनाया। धमाके, विस्फोटक और हमले जैसे शब्दों की जगह वे रोजमर्रा के सामान्य शब्दों का प्रयोग कर रहे थे ताकि डिजिटल निगरानी से बचा जा सके। दावत शब्द हमले के लिए था, जबकि बिरयानी का मतलब विस्फोटक था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के पास उमर के एक दो नहीं 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है। बात सूत्रों की खबर से सामने आ रही है। धमाके से पहले आधी दिल्ली घूमा था उमर। 3 बजे से पहले कई इलाकों में उमर घूमता हुआ नजर आया था और ये संदिग्ध फिदायीन डॉक्टर उमर नबी की तस्वीर i20 कार की ड्राइविंग सीट पर सवार। तकरीबन आधी दिल्ली इसने अपनी i20 कार घुमाई थी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 3 बजे से पहले लाल किले की उस पार्किंग में पहुंचने से पहले वो दिल्ली के तमाम इलाकों में घूम रहा था। मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले इसने दिल्ली की कई जगहों पर गाड़ियां घुमाई। दिल्ली पुलिस के जिलों के मुताबिक सबसे पहले ये फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, वहां से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड, वहां से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार, वहां से दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आया जहां यह मस्जिद गया और वहां से 3:19 पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पार्किंग पहुंचा। तकरीबन 3:19 पर डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पहुंचा और यहां पर वो 3 घंटे तक रुका रहा। 3 घंटे तक रुके रहने के बाद वो लाल किले के सामने पहुंचता है यू टर्न लेकर, और यू टर्न लिए जाने के बाद फिर वो धमाका, जिस धमाके ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। यानी कि उमर शायद ये सोच रहा था कि वो सबसे ज्यादा नुकसान किस जगह पर ब्लास्ट करके पहुंचा सकता है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी बहुत तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है। अगर बात करें किनकी, तो आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान, जमीर, डॉक्टर सज्जाद, ये वो नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी घाटी यानी जम्मू कश्मीर से हुई है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य कर्ता धरता है और इसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है, जिसके पास से तकरीबन 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां से डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी हुई है जो डॉक्टर शाहीन का भाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिला इस पूरे सीक्वेंस में कोई है तो वह है हरियाणा का फरीदाबाद।
दो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां यहां से हुई हैं। सबसे पहली गिरफ्तारी मोहम्मद मुजम्मिल अहमद की और दूसरी गिरफ्तारी लेडी सरगना डॉक्टर शाहीन अहमद की। फरीदाबाद से इन गिरफ्तारियों के बीच दिल्ली में ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट से बहुत सारे सवाल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सुर्खियों में क्यों है। 4 लैब टेक्नीशियन जो इस गिरफ्तारी की रडार में अब तक आ चुके हैं, और ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। लाल किले के पास में धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, आतंकियों की साजिश के नए रहस्य सामने आ रहे हैं, और इन्हीं रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल चैट बॉक्स मिला है, जिसने इस पूरी साजिश की गहराई को उजागर कर दिया। आखिर आतंकी किस कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे, और हमने वॉल पर क्यों लिखा है बिरयानी तैयार है, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली में लाल किले के पास में धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को अब एक महत्वपूर्ण डिजिटल चैट बॉक्स मिला है, जिसने इस पूरी साजिश की गहराई को उजागर कर दिया। इस चैट बॉक्स में आतंकियों के बीच की बातचीत के ऐसे संदेश मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने धमाके की योजना को बेहद गुप्त और कोडवर्ड के जरिए अंजाम देने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि धमाके को लेकर दावत शब्द का इस्तेमाल किया गया, वहीं विस्फोटक सामग्री को बिरयानी कहा गया। इस चैट में लिखा था, आखिरी संदेश दावत के लिए बिरयानी तैयार है। बताया जा रहा है कि संदेश शाहीन की तरफ से भेजा गया। ये मैसेज 13 जुलाई 2025 को भेजे गए, और इसके बाद इस चैट बॉक्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने अपनी योजना को छिपाने के लिए कोडवर्ड सिस्टम अपनाया। धमाके, विस्फोटक और हमले जैसे शब्दों की जगह वे रोजमर्रा के सामान्य शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, ताकि डिजिटल निगरानी से बचा जा सके। दावत शब्द हमले के लिए था, जबकि बिरयानी का मतलब विस्फोटक था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के पास उमर के 1 2 नहीं 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है। बात सूत्रों के खबर से सामने आ रही है। धमाके से पहले आधी दिल्ली घूमा था उमर। 3 बजे से पहले कई इलाकों में उमर घूमता हुआ नजर आया था, और ये संदिग्ध फिदायीन डॉक्टर उमर नबी की तस्वीर i20 कार की ड्राइविंग सीट पर सवार। तकरीबन आधी दिल्ली इसने अपनी i20 कार घुमाई थी, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 3 बजे से पहले लाल किले की उस पार्किंग में पहुंचने से पहले वो दिल्ली के तमाम इलाकों में घूम रहा था। मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले इसने दिल्ली की कई जगहों पर गाड़ियां घुमाई। दिल्ली पुलिस के जिलों के मुताबिक सबसे पहले ये फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, वहां से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड, वहां से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार, वहां से दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आया जहां यह मस्जिद गया, और वहां से 3:19 पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पार्किंग पहुंचा। तकरीबन 3:19 पर डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पहुंचा, और यहां पर वो 3 घंटे तक रुका रहा। 3 घंटे तक रुके रहने के बाद वो लाल किले के सामने पहुंचता है यू टर्न लेकर, और यू टर्न लिए जाने के बाद फिर वो धमाका, जिस धमाके ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। यानी कि उमर शायद ये सोच रहा था कि वो सबसे ज्यादा नुकसान किस जगह पर ब्लास्ट करके पहुंचा सकता है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी बहुत तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है। अगर बात करें किनकी, तो आरिफ, यासिर,
मकसूद, इरफान, जमीर, डॉक्टर सज्जाद, ये वो नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी घाटी यानी जम्मू कश्मीर से हुई है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य कर्ता धरता है और इसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है, जिसके पास से तकरीबन 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां से डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी हुई है जो डॉक्टर शाहीन का भाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिला इस पूरे सीक्वेंस में कोई है तो वह है हरियाणा का फरीदाबाद। दो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां यहां से हुई हैं। सबसे पहली गिरफ्तारी मोहम्मद मुजम्मिल अहमद की और दूसरी गिरफ्तारी लेडी सरगना डॉक्टर शाहीन अहमद की। फरीदाबाद से इन गिरफ्तारियों के बीच दिल्ली में ब्लास्ट और इस ब्लास्ट से बहुत सारे सवाल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सुर्खियों में क्यों है। 4 लैब टेक्नीशियन जो इस गिरफ्तारी की रडार में अब तक आ चुके हैं और ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है।